सत् श्रद्धालु भक्तजन आइबक्स्योस्। अब यो दामोदर अष्टक सुनिबक्स्योस्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वामृतमेव देव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादर्पित चित्तवृत्तिर् दद्यादिकं मोहवशा दवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधूकदन्वा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रभवन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार ते विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वाम अमृत मेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। आवर्ण यथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्ण तदाक्रोश धनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पेन भगवान् मुरारे। त्रयस्व मां केशवलोकनाथं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। अतुं प्रदत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति। उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थो अपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं जिह्वे पिबस्वाम अमृत मेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए राधा दामोदर सरकार की जय। राधा युगल किशोर भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। आई बख्शो श्रोतात्मन प्रियात्मन हे सज्जन वृंद सुनि बख्शोस्। अब श्री कृष्ण अष्टक सुनि बख्शोस्। हृदयगम गरे पुण्यवान भनी बख्शोस्। पाप ताप हटाएर हृदय आकाश शोद्ध भई भगवान कृष्ण विराजमान होइ बक्सिन्छ। यही देहरूपी मूर्तिमा हजुरहरू यसलाई दिनौँ दैनिक सुनेर बुझेर
यसलाई हृदयङ्गम गरे बक्स्योस्। श्री कृष्ण अष्टकम श्रोतारविन्द एक ध्यानले सुनिबक्सेला। भजे ओम भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणीं मितावलोकधारिणीं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं कुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोज गर्वलोचनं विशाललोललोचनं सुपीतवस्त्रशोभितं नमामि पद्मलोचनं यशोदया समोदया सकोपया कृपानिधिम् उलूखले सुसंयतं नमामि लोकसम्मतं नवीनगोपनागरं सुचारुकेलिसागरं नवीनमेघसुन्दरं भजे व्रजैकमन्दिरं समस्तगोपशोभनं दृगम्बुजैकलोभनं नमामि कुञ्जसत्कृतं प्रसूनमालयायुतं मालयायुतं किशोरकान्तिरञ्जनं सुशोभितं दृगञ्जनम् ॐ दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं सुरासुरासुदायकं नमामि प्रेमदायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णलालसं दृगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नायकं नमामि वेणुगायकं महाभवाब्धितारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि दुग्धचोरकं समस्तमुग्धगोपिका मनोजकामदायकं नमामि भक्तवर्धनं दधिप्रियं जनार्दनं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसं निजं ददातु नन्दबालक समस्तभक्तपालक निकुञ्ज मञ्जुमाधुरीं मिलिन्दबृन्दसुन्दरीं लभेयम् इन्दिरा स्तुतां तथा कृपां विधीयतां प्रमाणितं स्तवं दृशं पठन्ति प्रातरुत्थिताः त्वयैव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिताः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा युगल किशोर की जय, श्री कृष्णाष्टक की जय, भक्त और भगवान की जय। आई बक्स्यो श्रोतारविन्द प्रियात्मन। अब यो हामीले श्री कृष्णाष्टकको श्रवण गरियो। अब युगलाष्टक भगवान किशोर भगवान कृष्णको हामी युगलाष्टक अध्ययन गरौँ। यो श्रवण मनन गर्नाले, श्रवण मनन कीर्तन गर्नाले सबै पाप ताप नाश भए, रोगहरू नाश भए, यलोक परलोकमा भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ। भगवान कृष्ण सायुज्य कृपा गरिबक्सिन्छ। कान्ति आई बक्स्योस् युगला अष्टकम सुनि बक्स्योस्। ओम युगला अष्टकम कान्ति सीता अमृत कान्ति सीता अमृषति निन्दित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्ग शोभं वृन्दावने कृतया मुनगङ्गसङ्गं राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि तदहं नमामि। ओम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे।
ओम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्णस्थ द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे ओम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम ओम कृष्णस्थ द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे ओम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम ओम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृहस्थितो राधा राधा गृहस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्ता स्थिता राधा राधा चित्ता स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम ओम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः ओम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम ओम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय वैदिक सनातन धर्म की जय भक्त और भगवान की जय भक्त और भगवान लाई प्रणाम दंडवत नमन प्रियात्मन सज्जन वृंद आई बख्स्योस् अब यो सुनी बख्स्यो अब गोपी गीत सुनी बख्स्योस् गोपी गीत सुनी बख्स्योस् प्रियात्मन सज्जन अब यो गोपी गीत सुनी बक्सेला नारायण हरे हरे गोपी गीत सुनी बक्स्योस् प्रियात्मन सज्जन अब यो गोपी गीत सुन्नाले हे प्रियात्मन सज्जन माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी जति ब्रह्माण्डमा होइबक्सिन्छ मानव वृन्द सज्जन हो हजुरहरूले यो गोपी गीत सुनी बक्स्योस् श्रीमद् भागवत महापुराणबाट यो जुन गोपी गीत निकालिएको छ यो गीतलाई जानेर या नजानेर सुनिदिनाले सबै पाप ताप नाश भई जति भगवान कृष्ण परब्रह्म नारायण विष्णु चतुर्बाहु जति छिटो खुसी होइबक्सिन्छ त्यति अरू पूजा पाठ दान यज्ञ व्रतले अरू गीत गानले खुसी होइबक्सिन्न भन्ने कुरा विद्वान भागवत प्रेमी भक्तहरूलाई जाहेरैछ र यो गोपीहरूलाई नन्द बाबा यशोदाहरूलाई जाहेरैछ र भगवानका पार्षदहरूलाई पनि यो कुरो जाहेरैछ त्यो हुनाले प्रियात्मन सज्जन बन्धु हजुरहरू यो गोपी गीतलाई म संस्कृतमा र नेपालीमा बयान गर्ने काम गर्दछु हजुरहरू जहाँ होइबक्सिन्छ त्यहाँबाट यो हृदयङ्गम गरी सुनेर बुझिबक्सेला आफूले बुझेर अरूहरूलाई पनि सुनाए यो धर्मको र ज्ञानको काम हजुरहरू अगाडि बढाइबक्सेला प्रियात्मन सज्जन भन्दै हजुरहरूलाई नमस्कार गर्दै ढोक दण्डवत नमन गर्दै भक्तवर भगवानलाई हे सज्जन वृन्दहरू हो म यो गोपी गीत अब हजुरहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु हजुरहरूले सहयोग गरे एक अर्कोमा सुनाउँदै बुझाउँदै लगिबक्सेला भन्नुहोस् गोपी सहित वृन्दावन बिहारी बाँके बिहारी की जय गोप और गोपी की जय गोप गोपी सखा नंदन नंदन की जय अब गोपी गीत सुनी बक्स्योस् प्रियात्मन गोपी गीत श्रीमद् भागवत अंतर्गत गोपी गीत जुन सुन्नाले पाप ताप नाश भई पुण्यवान भई भगवानले वैकुण्ठ गौलोक लगिबक्सिन्छ परमधाम यसमा सन्देह छैन भनेर वेदव्यासले नैमी सारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई यो गोपी गीत सम्बोधन गरिबक्स्यो त्यस्तै सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई सबै श्रीमद् भागवतको साङ्गो पाङ्गो बोध गराइबक्स्यो सम्बोधन गरेर गोपी गीतको बारेमा पछि यस्तो छ है राजन यो गोपी गीतले हरिसँग अत्यन्त प्रीति प्रेम प्रगाड गर्दैछ प्रेम भइसकेपछि बिर्सिन सकिँदैन सदा
टाढा भए पनि झन् नजिक प्रेम बढ्दछ। त्यसकारण प्रेमको पराकाष्ठा भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान कृष्ण दामोदरलाई भेटाउन सक्ने, छिटै मनको मैलो माझ्न सक्ने यो गोपी गीत हजुरहरू बुझेर सुनेर बुझेर हृदयङ्गम गरी कण्ठस्थ गरी बक्सेला। हे प्रियात्मन सज्जन भनी हजुरहरूलाई म आदर सत्कारपूर्वक विनय गर्दछु। आइबक्सोस् प्रियात्मन सज्जन, अब यो गोपी गीत श्रवण गरौँ। श्री गोपी गीत। गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मता व्रज श्रयत इन्दिरा ससोदत्रहि यदि अदृश्यतां दिक्षु तावकास्तु ये धृता सबसो त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस् सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वध बिख जलाप्ययाद व्यालराक्षसात् बर्खमारुदात् विद्युतानलात् वृखमयात्मजात् विश्वतो भया वृखवते वयं रचिता मोहो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देना मन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सतोतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमियुखां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसे देहि न श्रीकरग्रहं व्रज जनार्तिहन् वीरयोखितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे ओम भज सखे भव किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते वत्पदाम्बुजं कृणु कुचे खुन कृन्दिरे क्षयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बधु बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा विरमुहति रधरसे धुना अप्याय सोनः तव कथा अमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रीभागवतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियप्रेमवेक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रसि संविदोया हृदयप्रिया कुहकनो मन क्षोभयन्ति चलसि यद् चरयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरै सीदति तेन कलिलतां मन कान्त गच्छते दिनपरेच्छय नीलकुन्तलैर्वन रुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजसोलां दर्शयन् मोर मनसि न ईश्वरं विरयेच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं
सन्तमं च ते रमणनः तनेश्वर अर्पयाधिनः भगवन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सुरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम् इतररागविस्मरणं नृणां वितरवीर नस्ते अधरामृतम् अटति यद् भवाननिकाननं त्रुटियुगान्तये त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदिच्छतां पश्चिम कृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा ननति विलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता गोपिनी गीतमोहिता प्रसिताननं प्रेमविस्मरणं बृहदूरश्रियो वेक्ष्यधामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमना कचन स्तोत् प्रियात्मनां सुजन हृदय सुजन हृद्रुजां यन्निषुदनं एते सुजात चरणां प्रेम प्यारा बुरुहं स्तने शोभिता शनये शनये प्रिय दधिमहि कर्कशेखो तेनाटवे माटसे तेनाटवे मटसे तद्व्यथ्य तेन कृष्वेत कुर्पादि भ्रमते धीर भवदायुखानः। बोलिए गोपिनी गीत की जय, गोपी और गोपाल की जय। आउनुस् प्रियात्मन सज्जन, अब एक चित्त भए सुन्नुहोस्। हे प्रियात्मन सज्जन वृन्द, सुनिबक्स्योस् यो गोपी गीत। संस्कृतमा हजुरहरूले सुनिबक्स्यो, अब नेपाली भाषामा सुनाउने जमर्को गर्दछु। यो नेपाली भाषामा आफ्नो मातृभाषामा यो गोपिनी गीत गोपी गीत भागवतको जस्ताको तस्तै हजुरहरू यसलाई सुनेर हृदयङ्गम गरी बुझेर जिम्दै पवित्र भएर भवसागर पार तरिबक्सिन्छ। यो सबै गीतमा यो गोपी गीत गाउनाले सुन्नाले जति भगवान खुसी भइबक्सिन्छ छिटै, त्यस्तो अरू कुनै यज्ञदान व्रत तीर्थ अरू स्तुतिले होइबक्सिन्न भनेर त्यही भागवतमा गोपीहरू नै गोपिनीहरू नै प्रमाण छन् भन्ने कुरो विद्वानहरूलाई भक्त भागवत भक्तलाई जाहेरै छ। प्रियात्मन सज्जन वृन्द, अब आइबक्स्योस् यो गोपी गीत नेपालीमा सुनेर हृदयङ्गम गरी बुझिबक्स्योस्। गोपी गीत अथवा नेपाली भाषा। कृष्ण दर्शनको इच्छा लिएर गोपिनी जन कालिन्दी तटमा जाई थाले उन्मत्त गाउन। ब्रज विषय प्रभु जन्मी बक्सदा, ब्रज खुल्यो निवास लक्ष्मीले लिँदा। सकल भक्तको चित्त भरिदिने, ब्रज निवासीको दुःख हरिदिने। जगतका धनी लक्ष्मीका पति, कुमतिका खती भक्तका गति। शरद कालको पद्म झैं नयन, कुटिल आँखी भौं श्यामले वदन। रति निमित्तका प्रेमी बातले मन हरिलिने मन्द हास्यले। प्रभु निठुर भई पाल्नुभो कहाँ, बहुत दुखिनी दासी छौं यहाँ। हजुरका लीला सम्झी हर घडी, भजन गर्दछौं दासी शोक परे। छली असुर अनेक ताप सब हरे, लिनु भयो प्रभु सब उपर दया गरे। उरग कालिका सेखी हर्नु भो, काली नागको कृष्ण प्रभु
प्रेमी सेखी हर्नुभयो प्यारा, अति प्रचण्ड बिख दूर गर्नुभयो। अनल पान अग्निपान गरी बक्सँदा, महा सकलको बच्यो प्राण वनमा। हुरी चली ठुलो मेघ गर्जँदा, प्रलय झैँ भई पानी जोडले असिना बर्सँदा। हावा हुरी चल्दा बचाई बक्स्यो हे प्राणनाथ। अङ्गुलीले गिरी छत्र झैँ गरे, सब बाँच्यौँ कृपा नाथले गरे। मर्न छौँ तयार दासियो घरे, अमृत ओठमा बक्सियो सहरी। फूल सरी नरम नाथको चरण, हृदयमा धरी शान्त हुन्छ मन कृष्ण। हे प्राणनाथ प्रभु शान्त हुन्छ मन, धरी दिनुहोस् प्रभु पाउ हाम्रा छातीमा। गोपिनीहरू भन्छन् गरी दया ठुलो हामी दासीमा। दिनभरि ली गाई साथमा, प्रभु खुसी हुँदै खेली वन वनमा। मुरली मोहनी रागमा गरे, घर तर्फ हजुर फर्कँदा हरे। अधिक मोह भई मिल्दथ्यौँ हजुरसँग, चुम्मा लिएर प्रेमले हामी भेट गर्थ्यौँ। मिल्दथ्यौँ मदन बढी प्रेम रस बढी, कामदेवको पीडा परी। यहाँ मदन बढ्छ त्यही साक्षी मनमा, रति पियासी छौँ हे प्रभु हामीलाई रति प्रेमले दिबक्स्योस्। रति प्यास छुटाई बक्स्योस्, रति पियासी छौँ प्रेम बढाउँछौँ। स्मरण गर्दछौँ प्रभु कृष्ण हजुरको पाउ धाउँछौँ। गोपिनीहरू भन्दछन् मदनका कडा सर गढी गढे, भजन गर्दछौँ दासी शोक परे परे। विकल छौँ प्रभु प्रेम धर्नुहोस्, हे प्यारा हृदयको ठुलो राप हर्नुहोस्। नयन मेघ झैँ भई गरी गरी, शरीर सब भिज्यो आँसुले गरी। भइसक्यो उजाड प्रेम बाटिका, अब रहन्न प्राण हामी दासीका। भनेर गोपिनीहरूले यो गोपिनी गीत गाए भन्ने सम्मका गीत यसमा वर्णन विस्तार गरियो। भन्नुहोस् गोपिनी गीत की जय, गोपी और गोपाल की जय, सज्जन भक्त और भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आइए प्रियात्मन सज्जनों 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। कल हम लोग 11 अध्याय भागवत गीता सुने, अभी महात्मा सुनना जरूरी है। आइए प्रियात्मन सज्जन, श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। श्रोतारविंद प्रियात्मन, एक दिन राजा घर को वापस आए। उस दिन अतिथ देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतिथों के सेवा के लिए राजा सब दिन सेवा करते थे। अतिथों ने राजा से कोई जगह मांगे, राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जब अतिथ उतरे राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतिथ बड़े प्रसन्न हुए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। राजा महंत के साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रियात्मन सज्जनों, उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता वो थका श्रवण। राजा यद्यपि साधु संत महाराज को सेवा करता था
और कथा श्रवण कर रहे थे, परंतु पुत्र के मुँह में, राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, जिंदा होके बचे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, उससे तेरा कल्याण होगा। किंतु पहले अपने पूर्व जन्म की बात मुझे बता कि तू किस कारण से ये प्रेत हुआ है। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मैं गांव के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था जो खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकला। एक चील ने उसका मांस नोच कर खाया। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक और ब्राह्मण वहाँ आया। उसने देखा कि एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण वहाँ पर गिरा पड़ा है और चील नोच कर उसका मांस खाती हैं। यह देखकर उसने मुझे धिक्कारा। अरे ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया है, किए बैठा है, और कर्म तेरे चांडाल कैसे हैं निर्दयी। तेरे खेत में चील एक ब्राह्मण को मांस नोच कर खा रही हैं। क्या तू अंधा है जो इसे छुड़ाता नहीं। यह तीनों नरक को जाते हैं। प्रियात्मन सज्जनों, ध्यान देकर सुनिए कथामृत। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होए, और जो साक्षी होकर भाग जावे, न बचावे न छुड़ावे। दूसरा रोगी हो, तिसकी खबर न करे, लेवे दवाई न करे। तीसरे किसी को भूत लगा हो और यह छुड़ाना जानता हो, छुड़ावे नहीं। यह तीनों पापी नरक को जाते हैं। और जो सब जीवों की सहायता और दया करते हैं, प्रियात्मन सज्जनों, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब कोई तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तुम्हारा प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा, मुक्त होगा। विप्र ने राजा की आज्ञा से गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया, श्रीमद् भागवत का 11वें अध्याय का पाठ किया, और प्रेत पर जल छिड़का। उसने तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाए और विमान आए बैकुंठ चले गए। राजा का पुत्र उठकर जीवित हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए प्रियात्मन सज्जनों, श्रोतागण, अब श्रीमद् भागवत गीता की हम लोग 11वें अध्याय का गीता भागवत और महात्म्य संपूर्ण श्रवण कर चुके हैं। अब इस घड़ी में 12वां अध्याय भागवत शुरू हो रहा है। आइए प्रियात्मा सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय श्रवण किया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता 12वां अध्याय। आइए प्रियात्मन सज्जन, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं, आश्चर्य रूप के उपासक हैं, और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप हैं, जो मन वाणी से परे हैं, कुछ उसकी उपासना करते हैं भक्त लोग। प्रियात्मन सज्जनों, उन सब में श्रेष्ठ उपासक कौन है, ये बता दीजिए भगवान, कहकर अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किए। हे प्रभु जी, कृपया यह सब
समझा कर बुझा कर बताएं, कहकर अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप हैं, परम श्रद्धा और एकाग्र चित्त होकर जो मेरे इस रूप को उपासना करते हैं, वो भक्त श्रेष्ठ हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति निर्विकार को, निराकार को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, हे पार्थ, कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ, मोक्ष कर देता हूँ, अपने भगवत रूप में मिला देता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किए, हे प्रियात्मन सज्जनों, मुझ में ही मन रखो अर्जुन, मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास करो। अभ्यास योग द्वारा मेरे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मुझे प्राप्ति के उद्देश्य से व्रतादि ही करो, व्रत रखो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो कुंती नंदन, मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ प्रियात्मन सज्जनों, कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, काम करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। ज्ञान, सब यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। द्रव्य यज्ञ, कर्म यज्ञ सब ज्ञान में आकर समाप्त होते हैं। प्रियात्मन सज्जन, ज्ञान से बड़ा इस मनुष्य चोला में जुनी में कुछ नहीं है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है राजन, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल को त्यागना। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और सबका मित्र है, दयावान है, जो समता और सब में प्रेम रखता है, जो ममता और अहंकार से रहित हैं, जिसके लिए दुख और सुख समान बरोबर हैं, क्षमावान, संतोषी, स्थिर चित्त होकर जिसने इंद्रियों को बस में किया हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ बुद्धि है और जिसकी मन और बुद्धि भगवान परमात्मा यानी कि मुझ में ही लगे हैं, ऐसा मेरा भक्त, हे प्रियात्मन सज्जनों, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्यारा लगता है और प्यारा है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त निर्भय हो जाता है, उसको कहीं भय तकलीफ नहीं रहता, जो मेरे प्यारे हैं। मैं प्यार उससे करता हूँ जिन भक्त को उसकी दुख की घड़ी नहीं रहेगी, हर्ष शोक से रहित हो जाता है मेरे प्यारे। ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है अर्जुन। हे कुंती नंदन, जो किसी वस्तु की इच्छा न करे, चाहना छोड़ देवे, न रखे मन में, खाली मेरे ही सेवा करे, मेरे रूप नाम को याद करे, देह को जल मिट्टी का से पवित्र रखे और मेरे भजन से अंतस्करण को भी पवित्र रखे, और उज्जवल मति, सफा शुद्ध चरित्र, उज्जवल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे, किसी से बैर भी न करे, प्रीति भी न रखे कि वैकुंठ जाना, भगवान से
मिलन होना बाधक होगा। हे प्रियात्मन सज्जनों, जिसने संसार के सब दुख सुख त्याग दिए हैं वह मुझे प्यारा है। कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे, हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। प्रियात्मन सज्जन, ये गीता ज्ञान रूपी अमृत, ये मानव धर्म का कथा है। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से प्रियात्मन सज्जनों कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यह अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करते हैं वह भक्त मुझे अति प्यारा है। कहकर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को संबोधन किए।